वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डाटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ एंड इट्स टाइप। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आप ये टू डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स अचीव करेंगे। द फर्स्ट वन इज यू विल बी एबल टू डिफाइन एंड क्लासिफाई द ग्राफ। सेकंड वन इज यू विल बी एबल टू रिकॉल वेरियस टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन द ग्राफ। अब जैसे ग्राफ एक डाटा स्ट्रक्चर है, तो डाटा स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो इट इज ए नॉन प्रिमिटिव नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जस्ट लाइक ट्री। बट अगर ये भी नॉन लीनियर है, ट्री भी नॉन लीनियर है, तो और नॉन प्रिमिटिव है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो इस लर्निंग मॉड्यूल में हम लर्न करेंगे। क्या क्या डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं ग्राफ में, कितने टाइप्स के ग्राफ होते हैं, वो भी हम सब इस लर्निंग मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। अगर इस टॉपिक की मैं एग्जामिनेशन में वेटेज की बात करूं तो इसमें आप देखेंगे लार्जली इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, इधर इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। जिन एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी बनते हैं। अगर मैं ग्राफ की एप्लीकेशंस की बात करूं तो ग्राफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर है जो यूजुअली ऑलमोस्ट सभी डोमेन में यूज होता है। अगर आप रियल लाइफ में एग्जांपल की बात करेंगे, आपके डिफरेंट सिटीज हैं, दे आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, और आप जैसे ट्रेवल भी करते हो देन यू यूज टू फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जैसे आप अगर गूगल मैप यूज करते हो तो गूगल मैप पे भी आप ऐड कर देते हो जो शॉर्टेस्ट पाथ हो। तो इस तरह से शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करने के लिए भी हम ग्राफ का यूटिलाइजेशन करते हैं, या और कोई फॉर्म जहां पे हमें इसका रिप्रेजेंटेशन करना हो। जैसे कंप्यूटर नेटवर्क में आप जो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांच के स्टूडेंट होंगे वो कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट स्टडी करेंगे, और कंप्यूटर नेटवर्क में आप डिफरेंट नेटवर्क टर्मिनोलॉजीज को स्टडी करेंगे, जिसमें बस टर्मिनोलॉजी है, ट्री टर्मिनोलॉजी है, हाइब्रिड टर्मिनोलॉजी है, स्टार टर्मिनोलॉजी है। तो वो भी एग्जाम्पल है किसका, ग्राफ का, वहां पे भी इसका यूटिलाइजेशन होता है। एंड देयर आर वेरियस अदर फील्ड्स जहां पे हम ग्राफ का यूटिलाइजेशन करते हैं। इवन जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं, जो भी आप देखते हो डिफरेंट सेल्स क्रिएट होते हैं, जो नेटवर्किंग पूरी हो रही है, मोबाइल कम्युनिकेशन आप यूज कर रहे हैं, वो भी सब ग्राफ की फॉर्म में ही कनेक्टेड है। उसमें जो डाटा ट्रांसफर होता है वो भी किसके थ्रू होता है, पैकेट के थ्रू होता है, या कंप्लीट डाटा ट्रांसफर होता है, या बिट के थ्रू ट्रांसमिशन होता है। लेकिन वो जो ट्रांसमिशन है अगर आप उसको देखेंगे तो वो ट्रांसमिशन कहीं एक नोड से दूसरे नोड पे जाता है, दूसरे नोड से तीसरे नोड पे जाता है। अब उसकी डिफरेंट टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, और वो टर्मिनोलॉजीज डिपेंड करता है किस डोमेन की आप बात कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद द ग्राफ। सबसे पहले ग्राफ की आप डेफिनेशन देंगे। जैसा कि डिफाइन द ग्राफ है, तो आप सबसे पहले डेफिनेशन जो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक हिरार्की बताई थी अबाउट डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स, जिसमें प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर, नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। नॉन प्रिमिटिव में भी मैंने आपको बताया था लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में हमने स्टडी कर लिया था, क्या क्या स्टडी कर लिया था, हमने ट्री को स्टडी किया था, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में हमने स्टैक को स्टडी किया था, क्यू को स्टडी किया था, और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स में हमने स्टडी किया था ट्री एंड ग्राफ अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो आप सबसे पहले डेफिनेशन इसमें क्या लिखेंगे, ग्राफ इज ए नॉन प्रिमिटिव नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो आप लिखेंगे सबसे पहला इसका की पॉइंट रहेगा, ग्राफ इज नॉन प्रिमिटिव नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। is a non-primitive and non-linear data structure. You can write it as and non-primitive non-linear data structure. क्लियर है। सेकेंड डेफिनेशन अब आ जाती है बात, जैसे आपने ट्री में देखा था, ट्री क्या था, हियरार्किकल रिलेशनशिप ऑफ नोड्स था, लेकिन वहां पे भी क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस, जिसको हम नोड बोलते थे। अब ट्री ग्राफ से कैसे डिफरेंट है उसको भी यहाँ पे अभी हम लर्न करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये समझना जरूरी है। हम क्या लिखेंगे इसमें, ए ग्राफ इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। It is a combination of vertices and edges. Vertices and edges, तो vertices को हम नोड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नोड भी बोलते हैं, और जो एज है वो एज ही है। तो इसमें आप देखेंगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस में कितने टाइप के हो सकते हैं, वो भी हम आगे पहले टाइप की बाद में बात करेंगे। तो अभी तक हमने यहाँ पे देखा कि ग्राफ नॉन प्रिमिटिव नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एंड ग्राफ इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। तो आप जानते हैं कि कोई भी एक एज के लिए कितने नंबर ऑफ वर्टिसेस की रिक्वायरमेंट होती है, 2। मान लिया मेरे पास ये 2 डिफरेंट वर्टिसेस हैं, और एक एज के लिए वी नीड 2
vertices. So each edge require two vertices. Each edge of the graph requires two vertices. Require two vertices. क्लियर है? यहां तक हमने ग्राफ की डेफिनेशन को स्टडी करा। ग्राफ को आप और कैसे डिफरेंशिएट करेंगे विद द ट्री, ये एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है कि भाई आपने एक तो ट्री स्टडी करा और एक आपने ग्राफ है, तो आइए अब इन दोनों के डिफरेंस को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आपने देखा था जो ट्री आपने स्टडी किया था और एक ग्राफ है, दिस इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो यूजुअली आपसे पूछ लिया जाता है, ट्री और ग्राफ में डिफरेंस। डिटेल में बाद में देखेंगे, यहां हम सिंगल डिफरेंस से इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। आपने देखा था ट्री एक हिरार्किकल रिलेशनशिप ऑफ नोड्स है, जबकि ग्राफ ऐसा नहीं है। तो ये हिरार्किकल रिलेशनशिप आपने देखी थी, लेकिन आपने देखा था कि ट्री के अंदर ये वाली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये वाला जो नोड होगा ये पेरेंट नोड है और ये जो टू डिफरेंट नोड्स हैं दीज आर द चाइल्ड नोड्स। ये क्या है? चाइल्ड नोड्स हैं। अब आइए अब हम ग्राफ में देखते हैं। तो अगर हम ग्राफ की बात करते हैं तो आप ग्राफ के अंदर ये वाली पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यू कैन से दिस इज अ ट्री, दिस इज अ ट्री। लेकिन अगर मैं यहां पे ये ड्रॉ करता हूं कि मेरे पास सपोज करो ये टू डिफरेंट नोड्स हैं और ये थर्ड नोड है, अगर मैं इनको कनेक्ट करता हूं तो क्या ये ट्री फॉर्म होगा? इज इट ए ट्री? ये वो ट्री नहीं है जो ट्रीज हमने डिस्कस किए हैं। ये डिफरेंट टाइप का ट्री होगा जिसको हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री, जिसको हम आगे स्टडी करेंगे, लेकिन वो किसी ग्राफ से फॉर्म होगा। लेकिन जो यूजुअली हमने ट्री स्टडी करे हैं, किसी भी नोड के टू डिफरेंट पेरेंट नोड नहीं हो सकते। तो दिस इज नॉट ए ट्री। इन केस ऑफ ट्री, ए चाइल्ड कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय टू डिफरेंट पेरेंट्स, समझ रहे हो? और यू कैन से ए सिंगल नोड कैन नॉट हैव टू डिफरेंट पेरेंट नोड्स। क्लियर? सो इट इज नॉट ए ट्री। Why it is not a tree? Because say this is the node A, B and C. So A has two different child, which is not possible in case of tree. A has two different parents. A has two different parents. Clear? अब आइए हम ग्राफ में आ जाते हैं। तो ग्राफ के केस में अगर आप देखेंगे तो ग्राफ के केस में ये अलाउड है, क्योंकि ग्राफ इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। तो यहां पे आप क्या कह सकते हैं कि दिस इज V1 वर्टिस, दिस इज V2 वर्टिस एंड दिस इज V3 वर्टिस। तो यहां पे टू डिफरेंट सेट्स आपको मिलेंगे, एक तो वर्टिसेस का, और बेसिकली ग्राफ में हम डीवी ऐसे करते हैं, वर्टिसेस का सेट मिलेगा एंड इन द सेट ऑफ वर्टिसेस आर, अगर हम इस ग्राफ की बात करें, से V1, V2 एंड V3। सिमिलरली अगर मैं एजेस की बात करूं तो यहां पे एजेस क्या क्या होंगे? यहां पे एजेस होंगे V1, V3 एक वन एज होगा एंड V2, V3 एक डिफरेंट एज होगा। तो ये टू डिफरेंट एजेस होंगे। यहां तक क्लियर है? तो ये डिफरेंस है किसमें? ट्री और ग्राफ में। इन केस ऑफ ग्राफ, वन नोड मे बी ड्राइव्ड फ्रॉम टू और मोर नोड्स, ये डिपेंड करता है। तो बेसिकली दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ग्राफ। एग्जामिनेशन में आता है तो आप ये जो थ्री डिफरेंट पॉइंट्स मैंने स्टार्टिंग में लिखे हैं, आप इन्हीं को एक्सप्लेन करेंगे। इट इज अ नॉन प्रिमिटिव नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एंड इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। ईच एज ऑफ द ग्राफ रिक्वायर्स टू वर्टिसेस। क्लियर है? तो बिना वर्टिसेस के, सिंगल वर्टेक्स की अगर हम बात करें तो उसमें कोई एज नहीं होगी। अगर एज होगी तो वो सेल्फ लूप हो सकता है। अगर मैं सिंगल वर्टेक्स की बात करूं तो इन केस ऑफ सिंगल वर्टेक्स अगर आप किसी की बात करते हो तो वो क्या कहलाएगा? सेल्फ लूप। अगर कोई कहता है कि सर ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, बट फिर भी आप उसको ट्रीट करेंगे, स्टार्टिंग और एंडिंग नोड सेम है। मतलब अगर मैं यहाँ पे लूप लगा दूं, मैंने ये लूप लगा दिया, वर्टेक्स यहाँ पे 1 है, लेकिन अगर हम इसको एज कंसीडर कर रहे हैं, से दिस इज एज, तो हम एज क्या हो जाएगी? V1 to V1। तो फिर भी स्टार्ट और एंड मतलब ऐसे ही, चाहे वो इस फॉर्म में हो या सेल्फ लूप की फॉर्म में हो, इट रिक्वायर्स टू वर्टिसेस। और अगर सेम वर्टेक्स पे उसका टर्मिनेशन हो रहा है, भाई अगर आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, मान लिया आपने स्टार्ट किया, आपको दिल्ली टू नोएडा जाना, फॉर एग्जाम्पल आपको दिल्ली टू नोएडा जाना, तो नोएडा एक डेस्टिनेशन है, तो तभी उसके बीच में एक एज फॉर्म हो रही है।
सोर्स एंड डेस्टिनेशन, देयर कैन बी इंटरमीडिएट एजेस, नोड्स एज वेल, या इंटरमीडिएट वर्टिसेस एज वेल हो सकते हैं। ओके, तो दिस इज द डेफिनेशन एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्री एंड ग्राफ। ये बेसिक डिफरेंस है, बाकी देयर में बी मोर देन दिस डिफरेंसेस, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन को स्टडी किया ऑफ द ग्राफ। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज टाइप्स ऑफ द ग्राफ। देखिए टाइप्स ऑफ द ग्राफ कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि कितने टाइप के ग्राफ होते हैं। तो ब्रॉडली द ग्राफ्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। कौन कौन से? वन इज द अनडायरेक्टेड ग्राफ एंड अनदर वन इज द डायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ and another one is the directed graph. And another one is the directed graph. तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये डायरेक्टेड है और अनडायरेक्टेड का मतलब क्या है? देखिए अगर किसी ग्राफ में एज की कोई डायरेक्शन है तो वो क्या कहलाएगा? डायरेक्टेड ग्राफ। और एज की कोई डायरेक्शन नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो डायरेक्टेड ग्राफ इज आल्सो नोन एज डाइग्राफ। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डाइग्राफ। और अनडायरेक्टेड ग्राफ में जो एज है देयर इज नो डायरेक्शन। अगर मुझे इसके लिए एज रिप्रेजेंट करनी है तो दिस इज द एज। और इन केस ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ अगर मुझे किसी एज को रिप्रेजेंट करना है सो दिस एज इज हैविंग ए डायरेक्शन। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्टेड ग्राफ और डाइग्राफ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक ग्राफ है और these nodes are connected via undirected edges. This is the example of undirected graph. Similarly, we can consider an example for directed graph. तो डायरेक्टेड ग्राफ में क्या होगा? तो आप देखिए डायरेक्टेड ग्राफ में क्या होगा? दिस इज द डायरेक्टेड ग्राफ और इसमें देखिए डायरेक्शन होगी। ईच एज इज हैविंग ए डायरेक्शन। वो डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि इसी डायरेक्शन में होगी। देयर कैन बी एनी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ये रिप्रेजेंट करता है कि ग्राफ का मूवमेंट कैसे होगा। ए टू बी आप कह सकते हैं, डायरेक्शन से पता चलता है कि मूवमेंट। अगर मैंने लिखा ए टू बी का मीनिंग क्या है? देखिए ए टू बी का मीनिंग है कि there is a movement from A to B is possible but B to A is not possible। अगर B to A का कोई और भी पाथ नहीं है यहां तक पहुंचने के लिए, आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो ये क्या है? यूनिडायरेक्शनल है। एंड यू कैन से अनडायरेक्टेड ग्राफ्स आर बाई डायरेक्शनल। तो अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पे पाथ A to B भी अवेलेबल है और B to अवेलेबल भी है, so you can say that undirected graphs are bidirectional graph or directed graphs are unidirectional graphs. These are unidirectional. क्लियर है? तो यूनिडायरेक्शनल आपको पता चल गया। अब अगर मैं एक एज अनडायरेक्टेड ग्राफ की कंसीडर करता हूं तो सिंगल एज ऑफ अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगी? से मेरे पास ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ की एक एज है और सिंगल एज रिक्वायर्ड टू वर्टिसेस। तो इसका मतलब हुआ कि यहां पे हम ए टू बी भी मूव कर सकते हैं और बी टू ए भी मूव कर सकते हैं। सो दिस, इसी को हम क्या बोलते हैं? बाई डायरेक्शनल। बहुत डायरेक्शन में इसका मूवमेंट हो सकता है। अब नाउ कम टू द यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल में अगर हम यहाँ पे एज कंसीडर करते हैं, से ए टू बी, मैंने एक एज कंसीडर किया, इस ग्राफ से पिक कर लिया और इसको अगर हम देख पा रहे हैं तो ये ग्राफ, इसको हम सब ग्राफ भी बोल सकते हैं। जैसे ट्री का सब ट्री होता था वैसे ए टू बी को अगर मैंने उस ग्राफ से पिक कर लिया तो ए टू बी इज द सब ग्राफ ऑफ अबव ग्राफ। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो जो मूवमेंट है, देयर कैन बी ओनली वन मूवमेंट ए टू बी बट देयर कैन बी नो मूवमेंट फ्रॉम बी टू ए। दिस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि वो क्या है? यूनिडायरेक्शनल है। उसने डायरेक्शन मेंशन कर दी कि आप ए टू बी जा सकते हो। जैसे आप फॉर एग्जांपल रोड पे जा रहे हैं तो मूवमेंट्स मेंशन होते हैं। देयर इज नो लेफ्ट टर्न, तो वहां पे क्रॉस लगा हुआ होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है।
तो अगर आप A टू B आप जा रहे हैं, B टू A अगर कोई पाथ नहीं है, अगर B टू A पे जाना है, मान लिया यहाँ पे जो C टू D था, मान लिया मैं इसकी डायरेक्शन को देखिए यहाँ पे रिवर्स करके आपको समझा रहा हूं कि अगर मैं यहाँ पे इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं तो A टू B तो पाथ है, B टू A कोई डायरेक्ट पाथ नहीं है, लेकिन B टू A एक इनडायरेक्ट पाथ है, B टू D, D टू C एंड D टू A, C टू A। तो दिस इज द इनडायरेक्ट पाथ। आपके पास यहाँ पे कोई डायरेक्ट पाथ नहीं है, दिस इज द डायरेक्ट पाथ ओनली फ्रॉम A टू B, बट देयर इज एन इनडायरेक्ट पाथ, दिस इज द डायरेक्ट पाथ। और इनडायरेक्ट पाथ आप क्या देख पा रहे हैं ग्राफ में, आपने इनडायरेक्ट पाथ देखा कि ग्राफ में जो इनडायरेक्ट पाथ है, अगर मुझे B से A पे जाना है तो B टू D जाना पड़ेगा, D टू C जाना पड़ेगा और C टू A जाना पड़ेगा, तब जाके आप A पर पहुंच पाएंगे। ये चीज के लिए सो बेसिकली लार्जली द ग्राफ्स आर ऑफ टू टाइप्स, अनडायरेक्टेड एंड डायरेक्टेड। बाकी जो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कि ये कौन कौन से टाइप के होते हैं, रेगुलर ग्राफ है, सब ग्राफ है, प्लेनर ग्राफ है, ये सारी चीजें। आप ग्राफ थ्योरी सब्जेक्ट भी होता है, ग्राफ थ्योरी इज ए सेपरेट सब्जेक्ट जो स्टूडेंट स्टडी करते हैं। कुछ केसेस में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के साथ भी ग्राफ थ्योरी की एक यूनिट को पढ़ा दिया जाता है। कई केसेस में ग्राफ थ्योरी एक सेपरेट सब्जेक्ट होता है जिसमें आप एंटायरली जितने टाइप के भी ग्राफ होते हैं, उनकी ग्राफ की कलरिंग होती है, वो सारे कॉन्सेप्ट आप ग्राफ थ्योरी में डिस्कस करते हो। लेकिन जो डाटा स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना ग्राफ के बारे में यहाँ पे पता होना चाहिए, डायरेक्टेड ग्राफ है और ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। बाकी जो डिटेल में हम आगे डिस्कशन करने जा रहे हैं, इससे एडजेसेंसी लिस्ट कैसे बनाते हैं, इंसिडेंस मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, या इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मेमोरी में, वो हमारा सेकंड कंसर्न रहेगा। अभी तो यहां तक आपने जो देखा, आइए इसको हम देख लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट लर्निंग आउटकम था वो हमने यहाँ पे अचीव कर लिया है। नाउ यू आर एबल टू डिफाइन एंड क्लासिफाई द ग्राफ, सो लेट अस हैव ए नॉलेज चेक।